तो मैं खड़ी हूँ बाजरे के खेत में। तो ये देखिए इस तरह से इसमें दाने होते हैं। यहाँ पे एक बाजरे की बल्ली में लेके जा रही हूँ। यहाँ पे गाइस आग मैंने जला ली है, तो भूनेंगे। आज हम दिखाएंगे आपको कि आग में भून के कैसे दाने इनके निकाल के खाते हैं। यहाँ देखिए गाइस, यहाँ मैंने निकाल लिए दाने। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं ठीक हूँ, अच्छे से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे से होंगे। तो गाइस यहाँ पे जाने की तैयारी हो रही है खेत में। तो जैसा कि आपने आगे व्लॉग देखा, यहाँ पे हम लोग खेत में गए थे। तो ये सुबह सुबह का क्लिप है। मैं यहाँ पे साफ़ सफाई कर रही थी। खाना मम्मी ने बनाया था, सब्ज़ी पापा जी ने बनाई थी, रोटी मम्मी ने बनाई थी। और यहाँ पे उन्होंने खाना वाना बना दिया। तो फिर मेरा ये था कि मैं सफाई कर लेती हूँ फटाफट से। और आज कपड़े भी थे धुलने वाले, तो फिर मैंने कपड़े भी धुले थे। वो भी मशीन मैंने साथ में लगा रखी है और साथ में मैंने सफाई है वो स्टार्ट कर दी है। इसके बाद साफ़ सफाई करके बर्तन बहुत सारे थे वो साफ़ कर दिए, कपड़े धुल दिए थे और राघव को भी रेडी कर दिया था, क्योंकि अभी उसकी दिवाली की छुट्टियां हैं वो स्टार्ट हो गई है, तो वो घर पे ही है अभी। तो यहाँ पे मैं हो गई थी नहा धो के रेडी, क्योंकि कल रात को मुझसे नहाने गया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज पूरा दिन फिर वहाँ चले जाएंगे तो नहाया नहीं जाएगा, तो फिर मैंने नहा लिया था। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ घर की मैंने क्या कुछ कितना कैसे किया, क्योंकि दिखाया नहीं गया था ना। साफ़ सफाई घर की हो गई थी। यहाँ पे किचन का काम था वो भी समेट लिया था। और सब्जियां बनी थी यहाँ पे, हरी मिर्च तली गई थी, कढ़ी बनाई थी पापा जी ने, और पूरा किचन है वो क्लीन हो कर दिया था मैंने झाड़ू लगा के। अभी सब लोग बाहर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मैं यहाँ पे शूट कर रही थी। तो ये बस ये था कि लास्ट में गेट वेट बंद करने का काम मेरा रहता है। पूरे जितने भी गेट होते हैं वो मैं ही ज़्यादातर बंद करती हूँ। तो यहाँ पे 9:30 हम लोग निकले हैं। तो मैंने 2 बिस्किट के पैकेट ले लिए थे। अभी मैं आपको दिखा रही थी, मैंने यहाँ पे देखिए यहाँ पे कपड़े धुल के सुखाए हुए हैं, वो मैं दिखाने के लिए आई थी। और ये सब करके काम, और अभी हम लोग चले गए थे खेत के लिए, रवाना हो गए थे। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं खेत में। और कल भी हम लोग खेत में गए थे, आज भी गए थे और कल भी जाएंगे। तो 3 दिन हमारा खेत में ही रूटीन रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे खेत में, और मैं आज आपको दिखाऊंगी बाजरे का खेत। तो ये देखिए बाजरे के इस तरह से पौधे होते हैं, उसके ऊपर इस तरह से बल्लियाँ लगती हैं, इनमें दाने होते हैं। तो यहाँ पे बाजरी हमारे खेत में बिजाई की हुई है, और ये पक गई है फसल, वैसे ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ पक गई है। इस तरह से इसमें दाने होते हैं, और ये दाने पूरे पक जाएंगे तो मशीन की सहायता से इसको निकाले जाएंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं ठीक हूँ, अच्छे से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे से होंगे। तो मैं खड़ी हूँ बाजरे के खेत में, और यहाँ पे बाजरे की फसल हो रखी है। आज खेत में फिर से आए हम लोग। कल आए थे, कल वाला ब्लॉग मैंने अपलोड किया, आपने देखा नहीं है तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। कल थोड़ा शूट हुआ था, कल हमने लहसुन वगैरह लगाई थी। तो आज हमने आए हुए हैं, बस क्या पता क्या क्या काम करेंगे, लेकिन आए हुए हैं। और यहाँ पे बाजरे के बहुत लंबे लंबे पौधे हो रखे हैं, मुझसे तो कितने ज़्यादा, मैं तो हाथ ऊपर करूँगी फिर भी ऊपर जा रहे हैं। इतने बड़े बड़े पौधे हो रखे हैं, उनके ऊपर बाजरे के दाने लगे हुए हैं। और इसका ये सूख जाते हैं ना, तो इसके गेहूं के आटे की तरह आटा बनता है। और यहाँ पे ये जो ऐसे सिटियाँ लगी हुई है, ये हम भून के खाएंगे ना तो बहुत मज़ेदार लगती है। तो आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि खाएंगे भून के। यहाँ पे पैरट भी लगे हुए हैं खाने में, इन्हें तोता लगे हुए हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी, अगर कोई बैठा हुआ दिखा तो मुझे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा खेत देख लीजिए। तो ये देखिए इस तरह से इसमें दाने होते हैं। ये जो आप दाने देख पा रहे होंगे, सॉरी ये ब्लर हो रहा है। यहाँ पे इस तरह से ये दाने होते हैं, ये दाने निकलते हैं सारे, और इनका आटा बनता है। ये सूख जाता है तो पिसवा के चक्की पे, और रोटी बनती है बाजरे की। सर्दियों में बाजरे की रोटी बहुत खाई जाती है हमारे यहाँ पे। तो ये इस तरह से ये बल्लियाँ होती है इसकी, ये तोड़ के फिर इनको मशीन में से निकलवाया जाता है। बहुत सुंदर लगा हुआ है बाजरी। और ये देखिए यहाँ पे ढेर सारे बल्लियाँ लगी हुई है, ऊपर मक्की की तरह लगती है। यहाँ पे एक बाजरे की बल्ली में लेके जा रही हूँ, और वहाँ काम लगे हुए हैं।
राघव आ रहा है, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा वो मुझे। वहाँ पे राघव आ रहा है। यहाँ पे फौजी साहब काम लगे हुए हैं, पापा जी काम लगे हुए हैं। तो ये मूंग की फसल है हमारी, सूख चुकी है एकदम से, पूरी निकलने के लिए तैयार है। मम्मी भी वहाँ पे लगे हुए हैं, सब लोग आए हैं हम लोग खेत में। तो गाइस यहाँ पे मम्मी फलियाँ ये मूंग के नीचे गिरी हुई थी, ये इकट्ठे कर रहे थे। वैसे मम्मी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि वो तबीयत उनकी ठीक नहीं रहती है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उनसे जितना हो पाता है वो कर लेते हैं अपना। तो यहाँ पे हमने कल जो लहसुन बिजाई की थी वो है ये एरिया, इतना सारा एरिया हमने लहसुन का बिजाई किया है। बहुत मेहनत लगी थी, कल तो बिल्कुल हालत ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पे राघव भी एक बल्ली मैं लेके आई थी, एक बल्ली राघव ले आया था, तो वो अपना लेके आ रहा है। तो गाइस अभी राघव बोल रहा है कि मुझे खाने हैं बाजरी भुनी हुई दाने, तो भुनने की तैयारी करी हूँ, लेकिन मुझे माचिस नहीं मिल रही। यहाँ पे इतना बिखरा हुआ पड़ा है सामान, भाई क्या बताऊँ। तो यहाँ पे माचिस ढूंढते हैं पहले, फिर उसको भून के देते हैं। और यहाँ पे गाइस आग मैंने जला ली है, और यहाँ पे बल्लियाँ भी मैं ले आई थी। तो ये बल्लियाँ हैं, यहाँ पे हम आग में इनको भूनेंगे। आज हम दिखाएंगे आपको कि आग में भून के कैसे दाने इनके निकाल के खाते हैं। राघव की फरमाइश है कि मुझे बना के दो दाने, तो इसको बना के देते हैं। तो गाइस जैसे तैसे मैंने आग जलाई, इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मतलब आग जला के इसका आँच थोड़ी तेज़ करनी पड़ती है। तो नीचे मतलब होना चाहिए, सीधा आग जलती हुई में आप नहीं भून सकते हो, थोड़े से कोयले भी होने चाहिए जले हुए। तो यहाँ पे वो मैं करने की तैयारी कर रही हूँ। और राघव वैसे खाता नहीं है, बहुत कम खाता है, लेकिन अभी उसने पता नहीं कैसे क्या डिमांड किया, तो मैंने सोचा कि चलो उसने बोल दिया है तो क्यों ना बना ही देते हैं। तो यहाँ पे बस ऑलमोस्ट आग जल के रेडी हो गई है। तो इस तरीके से इसको भून लेंगे अलट पलट करके, बिल्कुल मक्की के दाने भुने जाते हैं उसी तरीके से भुनी जाती है ये। तो यहाँ देखिए गाइस, यहाँ मैंने निकाल लिए दाने, बहुत ही सुंदर निकले हैं, एक एक दाना अलग से हो गया। अभी भी चूल्हा है वो में जल ही रहा है। तो अभी ये दाने लेके चलते हैं फौजी साहब के पास, पहले गेट लगा देते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए हमारा किन्नू का पौधा है, उस पर किन्नू के फ्रूट लगे हुए हैं, बहुत सारे किन्नू लगे हुए हैं, लेकिन अभी ये कच्चे हैं। मैं तो खाती हूँ इनको, कच्चा भी खाती हूँ। ये खट्टा थोड़ा ज़्यादा होता है, कच्चा होता है तो ऐसा नींबू का स्वाद आता है इसमें। और अभी से 1.5-2 महीने के बाद ये पूरा पक जाएगा तो बहुत मीठा हो जाता है। किन्नू हमारे यहाँ राजस्थान में गंगानगर साइड में हो जाते हैं, काफ़ी होते हैं, और ये हमारे साइड में भी हो रहे हैं, पता नहीं कैसे। तो यहाँ पे मैं बाजरे के दाने उनको देने आई थी, तो वो यहीं पे बैठे हुए थे पापा जी के साथ, तो मैंने उनको दिए, और साथ में मैंने किन्नू की वीडियो भी थोड़ी सी ले ली। इसके बाद मैंने सोचा कि आज थोड़ा कुछ काम था नहीं खेत का, तो मैंने सोचा कि क्यों ना झाड़ू लगा देती हूँ। यहाँ पे बहुत कचरा हो रखा था, तो मैंने सोचा कि चलो जितना मुझसे हो पाएगा उतना लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरा ये है कि बहुत दिनों का मिट्टी धूल होती है ना, वो झाड़ू वगैरह लगाती हूँ तो उसकी जो धूल होती है वो मेरे नाक में चली जाती है, और वो उसकी वजह से मुझे हो जाता है जुकाम। तो ज़्यादा मुझे करने कोई देता नहीं है, मैं बस मेरे हिसाब से जितना मुझसे हो पाता है उतना कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बाहर का जितना भी एरिया था वो मैंने झाड़ू लगा दिया था, क्योंकि बाहर इतनी धूल है वो उड़ जाती है, धूल इतनी इकट्ठा नहीं होती है। और अंदर का था वो मैंने छोड़ दिया, एक रूम मैंने कर दिया, दूसरा वाला रूम ज़्यादा कचरा वगैरह था तो वो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वो मुझसे होना बस की बात नहीं थी। तो बस इस तरीके से मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी, और यहाँ बहुत मतलब कचरा था, देखिए कितना सारा कचरा है, बहुत कचरा था गाइस, इतना कचरा हो रखा था। क्योंकि पापा जी यहाँ पे रहते हैं, लेडीज़ ना होना तो होता ही है कि मतलब लेडीज़ के बिना सफाई बहुत कम रहती है, ये चीज़ आप देख सकते हो। तो यहाँ पे पापा जी रहते हैं, वैसे पापा जी रहते हैं लेकिन उनसे मतलब खेत का काम उनका बहुत ज़्यादा है, सफाई वगैरह को उनका टाइम नहीं मिलता। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही कर देती हूँ। तो यहाँ पे बीच वाला जो कमरा है वो मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सामान था, इसमें थोड़ा ही सामान था, 1-2 बोरियाँ रखी हुई थी, तो खाली था ये, तो मैंने इसमें झाड़ू लगा दिया, फिर भी मुझे छींकें आने लग गई थी।
तो जब मुझे छींकें आने लग गई तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया, क्योंकि फिर कोई फ़ायदा नहीं है गाइस ज़्यादा कुछ करने का। फिर मुझे जुकाम हो जाता है और वो फिर दवाई दिलवानी पड़ती है। तो 7-8 दिन मैं खुद परेशान होती हूँ, घर वालों को परेशान कर देती हूँ, इस तरीके की हालत हो जाती है। तो फिर मैंने देखी कितनी धूल उड़ रही है, तो नाक पर मैंने वैसे कपड़ा लगा रखा था, लेकिन फिर भी हो जाता है, मुझे पता नहीं क्या दिक्कत है ये। तो यहाँ पे किचन है, ये रसोई है, तो रसोई को भी मैंने आधा रसोई मैंने साफ़ कर दिया था और ज़्यादा उधर मैंने कूड़ा करकट था वो मैंने साफ़ नहीं किया। तो यहाँ देखिए पूरा घर मैंने साफ़ कर दिया है झाड़ू लगाने के बाद। कितना अच्छा लगा है, कचरा भी मैंने डाल दिया था बाहर, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मुझे आधा पौना घंटा लग गया था, तो मेरी हालत तो हो गई थी ख़राब, बहुत गर्मी लगने लग गई थी, बहुत हालत ख़राब हो गई थी। इसके बाद मैं बाहर आई तो मैंने देखा ये बच्चों के साथ मस्ती कर रहे थे, पापा जी साथ में लगे हुए थे, पापा जी थोड़ी देर रेस्ट कर रहे थे, ये लगे हुए हैं। तो गाइस अभी 12 साढ़े 12 का टाइम हो चुका है और हमने खाना खा लिया है और बर्तन वगैरह मैंने साफ़ करके रख दिए हैं। पापा जी अभी खाना खा रहे हैं, वो घर से खा के आए थे, अभी थोड़ा बहुत और कुछ खा रहे हैं, भूख लगी है। तो बस अभी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर देखेंगे शाम को क्या काम करते हैं। हे गाइस अभी उठ गए हैं और चाय तो आज नहीं बन पाएगी, क्योंकि आज दूध नहीं लेके आए हैं। कल लेके आए थे, कल बनाई नहीं थी, और आज लेके नहीं आए हैं, तो आज बस ऐसे ही है। और अभी बस शाम का टाइम हो चुका है, शाम के 4 साढ़े 4 हो चुके हैं, शाम को भी घर जाने का टाइम है। तो व्लॉग काफ़ी लंबा भी हो गया है, तो अभी इसको एंड भी करना है। चलो घर पे जाके एंड करेंगे।